जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज राजनीति विज्ञान में क्लास 11th आर्ट में जो पुस्तक पहली है भाग सैद्धांतिक, उसका अध्याय दूसरा है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की परिभाषा क्या, स्वतंत्रता की परिभाषा, अर्थ और आयाम हमने पढ़ा था। ये तीनों चीजें हमने पूर्व के टॉपिक में पढ़ ली थी। दूसरा है, अब हमारे हैं स्वतंत्रता के प्रकार। क्या है? स्वतंत्रता के प्रकार। क्या है? प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार हमने पढ़ा था दो तरह की होती है। एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता। और दूसरी होती है सकारात्मक। कौन सी? सकारात्मक स्वतंत्रता। क्या? स्वतंत्रता। तो अभी हम पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पक्ष। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध को बुरा माना जाता है। इसमें क्या है? प्रतिबंधों का अभाव माना जाता है या फिर प्रतिबंधों को बुरा माना जाता है। किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है व्यक्ति के जीवन पर। किस पर? व्यक्ति के जीवन पर। किस पर? व्यक्ति के जीवन या व्यक्ति के अधिकारों पर। दूसरा, इसमें चयन की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? चयन की स्वतंत्रता होती है। चाहे जो मर्जी वो कार्य कर लो। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव होता है। क्या है? निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप का अभाव होता है। निजी क्षेत्र में प्रत्येक तरह का हस्तक्षेप का अभाव होता है या फिर हस्तक्षेप जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और व्यक्ति को अपने विवेक पर, इस पर व्यक्ति को अपने विवेक पर और अकेला छोड़ दिया जाता है। व्यक्ति को उसके विवेक के अनुसार कार्य करना दिया जाता है। और इसके साथ ही राजनीतिक और वैधानिक स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? राजनीतिक व वैधानिक स्वतंत्रता होती है। वैधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। कौन कौन समर्थक जो है वो है? सबसे पहले बेंथम। कौन? बेंथम। दूसरा मिल। कौन सा? जेएम मिल। जेएम मिल। और कौन सा है? बर्लिन। एडम स्मिथ, रिकार्डो हैयत, ये इसके प्रमुख हैं जो समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, कॉस्टेल, एक्सली, टार्विके और माइकल ऑक्सफोर्ड भी हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता गिना गया है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव ही स्वतंत्रता है। अर्थात किसी भी तरह के व्यक्ति के ऊपर कोई तरह का है जो दबाव नहीं होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के कई हैं जो प्रभाव भी हैं जो व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रताएं भी हैं जो अनेक प्रकार से व्यक्ति के लिए सही नहीं है और अनंत जाकर राज्य के लिए भी वो सही नहीं है। राज्य भी अराजक स्थिति में पहुंच
मिट जाएगा, क्योंकि व्यक्ति इसमें जो बातें प्रतिबंधों का अभाव और बुरा माना गया, माना कि प्रतिबंध बुरे होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो वो उदंड हो जाएगा। चयन की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, व्यक्ति चाहे जिस चीज को पा सकता है। एक व्यक्ति नशे को पा सकता है, उसे तो उसकी पीढ़ी खराब हो जाएगी। एक व्यक्ति विदेशी चीजों या विदेशों से संपर्क स्थापित कर लेगा तो राज्य व्यवस्था का मतलब ही नहीं रहेगा। निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप, अगर व्यक्ति के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति नैतिक कैसे होगा, और नैतिक नहीं होगा तो फिर है जो व्यक्ति पर राज्य का प्रभाव भी नहीं रहेगा। अपने विवेक पर छोड़ देना, क्या प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है? नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के सोच समझ अलग अलग है, कुछ की उच्च होती है, कुछ की निम्न होती है, और अकेला छोड़ देने से व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, उसकी बुद्धि का विकास भी कम होता है। राजनीतिक और वैधानिक स्वतंत्रता अगर उनको दे दी जाएगी असीमित तो भी है जो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सा पढ़ते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार सबसे पहले तो ये है कि सकारात्मक स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त बंधन, क्या युक्ति युक्त बंधन, बंधन होना चाहिए। किस पर? व्यक्ति, व्यक्ति पर कुछ बंधन युक्ति युक्त होने चाहिए। और इसके प्रमुख समर्थन है रूसो। समर्थक कौन कौन से हैं? समर्थक हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन ग्लास्की, बोकासे, लियोट्राशन आदि ये हैं जो स्वतंत्र हैं। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उसके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता बताया गया है। दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता के भी हैं जो इसकी संकल्पना 4 प्रकार से की गई है। क्या की गई है? 4 प्रकार से की गई हैं। तो पहली स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, दूसरी इसको दी गई है आपकी उपासना की स्वतंत्रता, तीसरी जो दी गई है आपको भय से मुक्ति की स्वतंत्रता या जीवन सुरक्षा भी कह सकते हैं, और चौथी दी है अभाव की स्वतंत्रता। अभाव अर्थात व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता से व्यक्ति है जो क्या बनेगा? सकारात्मक स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति कुछ अधिक करने के लिए उसका सकारात्मक स्वतंत्रता से उसका नैतिक विकास होगा। क्या होगा? नैतिक विकास होगा। दूसरा है जो वो उसको हम नैतिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक व बौद्धिक विकास भी होगा। तीसरा, वो उपयोगी नागरिक बनेगा जिसका उसको स्वयं को और राष्ट्र को भी फायदा होगा। तो ये हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। कल हम इसके आगे वाले तथ्यों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।